आप मुझे हुक्म दीजिए, इन पांचों चौकियों का शीश काट कर अलग कर दूंगा। हराम खोर हमें बाएं कर से आशीर्वाद। मुल्ला, हमारा बेटा करिया जब आप लोगों से प्रणाम किया तो आप लोगों ने बाएं कर से आशीर्वाद क्यों दिया है? महाराज, बाएं कर से आशीर्वाद देने का एक विशेष कारण है। राजकुमार करिया, इस प्रकार क्रोधावेश में नहीं आना चाहिए, क्योंकि क्रोध अक्ल को खा जाती है। हम बाएं कर से आशीर्वाद क्यों देते हैं, इसका भी एक बहुत बड़ा रहस्य है। क्या रहस्य है गुरुदेव? हमारा दाहिना हाथ कभी खाली नहीं रहता है। हम भगवान की स्मृति करते हैं, इसलिए हम अपने भक्तगण, किसी भी भक्तगण को आशीर्वाद देते हैं तो बाएं कर से देते हैं। फिर इसमें हमारा दोष क्या है? सुना बेटा करिया, तुमने बहुत बड़ी गलती किया है। अब अपने गलती की क्षमा मांगिए, ये क्षमा कर देंगे। योगराज, करिया की गलती को क्षमा कीजिए। क्षमा है करिया, क्षमा है। बेटा करिया, ये पांचों योगी हमारे माड़ों के इस राज दरबार में पधारे हुए हैं। ये लाखा का नाम सुन करके आए कि लाखा ऐसी तवायफ मुद्रा करने वाली कोई नहीं है। ये लाखा का नृत्य गान देखना चाहते हैं, इसलिए लाखा को दरबार में हाजिर करो। हाँ, योगराज सत्य सुना है कि लाखा ऐसी तबाया पावनोगढ़ में नहीं है। जो ये करिया इसी दिन महोबा से जीत कर लाया है। पधारिए युवराज, पधारिए। अभी लाखा को माड़ों के दरबार में पेश करवाता हूं। सिपाही, जाओ लोहागढ़ के रंग महल लाखा को राज दरबार में लाकर हाजिर करो। जाओ। आओ लाहा, लाहा ये पांचों जोगी बात तुम्हारा नाम सुनकर यहां आए हैं और दिखाओ अपना ठुमका और लगाओ ऐसा ठुमका कि आज तक ना तो महोबा में लगाया है अल्लाह ही मालूम। लगाओ ठुमका और योगियों को खुश करो, मुंह मांगा इनाम पाओगी। लगाओ ठुमका। हाय राम मिलके हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियाँ। हाय राम मिलके
राम मिलके बिछड़ गई अखियां हाय राम मिलके चिट्ठिया आल नहीं भेजे लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया आल नहीं भेजे सिलवा कोई की छतिया हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां हाय राम मिलके लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया मल खान दे भेजे सिलवा लगाई की छतिया हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां हाय राम मिलके लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया रूपल दे भेजे लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया रूपल दे भेजे सिलवा लगाई की छतिया हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां हाय राम मिलके लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया ताला दई भेजे लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया लिख लिख चिट्ठिया ताला दई भेजे सिलवा लगाई की छतिया हाय राम मिलके बिछड़ गई अखियां हाय राम मिलके भाईजान हे भगवान आज मैं ये क्या देख रही हूँ भाईजान अब और अल्लाह अब और मलखान तुम और रूपल तुम भाईजान आपने ये क्या किया इन बच्चों को आपने भिखमंगा बना दिया। अरे मैं तो यही सोचती थी कि एक दिन मेरे बच्चे सयाने होंगे और मेरे दूल्हा मानो से महोबा जाएंगे। भाईजान अरे तुम्हें तो सर मारना चाहिए, चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। आज साथी
जौहर दिखा वोगे कभी तलवार के। आसथी जौहर दिखा वोगे कभी तलवार के। ये न मालूम था कि भिख मंगे बनोगे दार के। राजपूती दिया नाव उतार। अरे भाईजान तुम्हें तो अपनी शक्ल दिखाना चाहिए, कई चुल्लू भगवान में जाके डूब मरो। कुछ दिलीली राजपूती दिया नाव उतार। हो जो गैरती सामने मर जाओ खंजर मार के। और भेद लेने आए हैं रूप जोगी तार के। भेद लेने आए हैं रूप जोगी तार बाप का लेंगे बदला, हम असल रजपूत हैं। बाप का लेंगे बदला, हम असल रजपूत हैं। लाख बहादुर जो रही बोली की गोली मार दे। लड़ने वाले एक
लगा काल भी आगे से भागे देखो हिम्मत हारे काल भी आगे से भागे देखो हिम्मत हारे बातें सुन करके तुम्हारी आ रही मुझको हंसी मलखान बातें सुन करके तुम्हारी आ रही मुझको हंसी तुम निहाते कैसे लड़ोगे बिना तुम हथियार के ये क्या कर रही है? तू ऐसे ऐसे ताने मार करके बच्चों को मरवाना चाहती है? अगर ऐसे ही बोलती रही तो ये बच्चे मार दिए जाएंगे। लखा तुम नहीं जानती ये करिया कितना बड़ा बहादुर है। हम लोग तो यहाँ से भेद लेने के लिए आए हैं। हमारी फौज बुबरी बन के टोंगन में है। तुम्हारे आने के बाद जानती हूँ एक एक पल रोता रहा तुम्हारी याद में और यही सपने देखता रहा कि एक दिन हमारे बच्चे जरूर जवान होंगे और मैं अपनी लाखा को माड़ों से मोह में लाऊंगा। आज वो दिन आ गया है। अब तुम माड़ों में नहीं मोहबे में रहोगी। देखो तुम्हारे सब बच्चे सयाने हो गए। लगा जिस तरह तुम मोहब्बे में थी उसी तरह मोहब्बे हो जाऊंगा और ये चंबे और करिया का सर काट कर और साथ साथ तुम्हारा ढोला मोहब्बे जाएगा। देखो क्या हालत है। और हाँ दादाजी रो रहे रोपण है चाचा जी और ये कौन है? तुम इसे नहीं जानती नहीं मैं नहीं जानती। क्योंकि जब तुम माड़ो आई हो तो ये मां के पेट में था। तुम्हारी माड़ो आने के बाद ये अपनी मां की गोद से जन्म लिया। ये दादा का छोटा भाई उदल है। जाओ उदल लखा क्यों आंसू बहा रही हो? तुम्हारे एक एक आंसू का हम कर्ज उतारेंगे इन लोगों के मौत के साथ। रो मत लखा। देखो इसे गौर से देखो। ये वही नौलखा है जो कभी देवला के गले में रहता था। ये कमबख्त देवला के गले से छीन करके लाया था ये हार। लेकिन आज के बाद अब ये नौलखा हार तुम्हारे गले में रहेगा। इस हार के विषय में किसी को बताना मत। ठीक है भाईजान। नहीं तो ये सब बच्चे मारे जाएंगे। अगर इन लोगों को जानकारी भी हो जाती है तो ये कह करके टाल देना कि ये नौलखा हार साधुओं ने दिया है। लेकिन ये मत बताना कि ये नौलखा हार मोहबियों ने दिया है। इसे अपने आंचल में छुपा करके रख लो। इसका भेद इन लोगों को पता नहीं चलना चाहिए। और घबराओ नहीं, हमारी सारी फौज बबरूगंज में है। हम सब असलहे लेकर के आए हैं। सारे बच्चे होशियार हो जाए। वाह भाई वाह, वाकई में जैसा नाम लखा का सुना था, आज लखा की प्रशंसा क्या करूं। ये बहुत ही प्रशंसनीय है। वाकई में ऐसी लखा नृत्य करने वाली बानों गढ़ के अंदर नहीं है। दिल खुश कर दिया। योगराज
युवराज, अभी आपने क्या देखा है? अभी क्या देखा है? आज रात माड़ों के महल में पधारो। आज रात लाखा का नृत्य हमारे रंग महल में होगा। क्यों? इस वक्त हम पूरी से आ रहे हैं, पूरी से जाएंगे, पूरी से आए, पूरी के जाओ। राजकुमार करिया, आज हम यहाँ नहीं रुकेंगे। हम कभी भी इधर से आएंगे तो आपकी माड़ों में अवश्य पधारेंगे, लेकिन हमें यहाँ से प्रस्थान करना होगा। ठीक है योगराज, जब भी कभी हमारे माड़ों के करीब से गुजरना एक बार अवश्य पधारना। जब भी सच्चे मन से याद करोगे हम बरघाट हो जाएंगे। राजकुमार करिया, वाह माड़ो नरेश जम्बे, मेरे भजन को ध्यान से सुने आप। और तीनों जान रहिया, और तीनों जान रहिया, बिगाड़ मोर भाई। तीनों जान रहिया, बिगाड़ मोर भाई। भाई बिगाड़ो मोरे भाई, तीनों जान रहिया, बिगाड़ो मोर भाई। हेलो, ये आगे अमरेश अमरेश जो कि यही गांव के रहने वाले हैं, ये उनकी तरफ से घर मालिक साहब को 101 रुपए का उपहार। लखाओ, सामने आओ लखाओ। वाकई में भाई लाखा ने योगियों का दिल जीत लिया। क्यों नहीं पिताजी? पिताजी, ये क्या देख रहा हो कि ये नौलखा हार इस रंडी के गले में, ये कैसे इस गले में आ गया? लाहा, हाल ये नौलखा हार तुझे कहां से मिला? पिताजी, किस रंडी के गले में ये नौलखा हार कहां से आया? हाँ? बेटे खरिया, तुम जा करके अपने माँ से पूछ कर आओ कि वो मौबे वाला नौलखा हार कहाँ है। ठीक है पिताजी, मैं इसी वक्त जा रहा हूँ माँ के पास कि ये हार इस रंडी के गले में कैसे पड़ गया। अभी आ रहा हूं। जाओ अपने माँ से पूछ कर आओ। लाखा, मैं तुमसे जितना पूछूंगा हमारे सवालों का सिर्फ तुम्हें जवाब देना होगा, और अगर झूठ बोलने की कोशिश किया कि ये तुम्हारा महोबा नहीं, ये माड़ो है, जिंदा तुम्हें दीवार में चुनवा दूंगा। और जो पूछता बता दे, भाई मत करिया बार लाखा, जो पूछता बता दे, मत करिया बार लाखा। और ये नौलखा
तुझे कहां से मिला? हर 12 बरस हुए 12 बरस हुए हैं, करते कयाम राजन 12 बरस 12 बरस हुए हैं, करते कयाम राजन, लेकिन मिली न कुछ है, लेकिन न कुछ भी, काली नाम राजन, लेकिन मिली न कुछ। ये हारी दे गया है पाँचों में छोटा जोगी, ये हारी दे गया है पाँचों में छोटा जोगी, ना झूठ बोलूं सच्ची है, ना झूठ बोलूं सच्ची है, मेरा प्याम राजन, ना झूठ बोलूं सच्ची है। मोहब्बत में गर्ज होती लद जाती मोतियों से, मोहब्बत में गर्ज होती लद जाती मोतियों से, तुमने न कदम कुछ की, तुमने न कदम कुछ की, सच्चे माया मुराजल। क्या कहा? ये हार छोटा जोगी देकर गया। महाराज मैं आपसे सच्चाई अभी पता लगेगा। आने दो बेटे खरिया को। क्या हुआ बेटा खरिया? मैं माँ के पास गया, आहार के विषय में दरियाज किया हूँ, तो माँ ने बताया कि बेटा वो हार मैंने पटवा के घर भेजवा दिया था, और जब मैं वहां से पटवा के घर के लिए जाने के लिए तैयार हुआ तो माँ ने कहा बेटा मैंने वो हार 5 जोगी आए थे उन्हीं जोगियों को दे दिया था। पिताजी ये जोगी नहीं, ये महोबिया है, महोबिया शकल छपा करके मारो आए हैं। और इस सारी गलती ये लाखा की है। काश अगर ये पहले बता देती तो एक भी जोगी यहाँ से जिंदा वापस जाने न पाते। इस शराबजादी को हमारे नजरों से दूर कर दो, हम इसे बाद में देखेंगे। और बेटा करिया, ये योगी नहीं बल्कि ये महुए वाले हैं। हाँ पिताजी, ये अपने बाप का बदला चुकाने के लिए हमारे माड़ों के अंदर आए हैं, लेकिन अभी ये ज्यादा से ज्यादा पचपड़वा तक पहुंचे हैं। तो क्या आदेश है पिताजी? हमारी बात सुनो। तो दौड़ो दौड़ो घेर लो, भाई करो न पलकी दे और काट काट के दबो के भाई कर दो जमीन पे।
बदल कर, जोगी नहीं ये छलियाते आए भेष बदल कर, और कर दो काम तमाम तबों का, चाहे ना कोई निकल कर। हाँ कर दो काम तमाम, चाहे ना कोई निकल कर। तो देख कमीनों की हरकत रह गई छाती जलकर, और मसल चुटकियों से डालो है मानित खटी बन के। मसल चुटकियों से डालो है मानित खटी बन के। बेटा कन्या, देर करने का वक्त नहीं है, जाओ उन हरामजादों को इस सर को काट कर हमारे सामने ला करके हाजिर करो। आप कुछ रखो बेबी लगी, मैं इसी जा रहा हूँ और उन पांचों चौकियों को चीज काट कर जिस तरह इनकी बात की खोपड़ी बरगद के डाल में लगी है, उसी तरह इनकी भी टलवा दूंगा। हम अपने बेटे करिया के आने का इंतजार करूं। सब लोग बाहर आ जाएं। देखो मेरे को एहसास हो रहा है कि ये जानकारी हो चुकी है कि ये सारे के सारे लोग मोबियां हैं। चाचा जी, ये कोई भी आ सकता फिर है। हुक्म फरमाइए। सब लोग होशियार रहो, अगर कोई आता तो बचकर जाने न पाए। ठीक है। आवे तो देखे मौत फरफरा। खेलो करो ना पलकी, बढ़ो आगे बढ़ो ताकि भीड़ गिरे, और कह दो कर पांच को करो सभी पे कर पांचों को करो सभी पे नहीं महाबिया है। और चबर चबर क्या कर रहा ओ बाजी बदी कार। चबर चबर क्या कर रहा ओ बाजी बदकार। काशी तेरे खून की ये मेरी गिरफ्तार।
बरकत ले वो बरकत ले वो और पैसा तसा होगी सबों की टुकड़े खोर पैसा तसा होगी सबों की टुकड़े खोर तुझे और करियो के सामने नहीं बेटे, उधर मेरी बात सुन। तू करिया से लोहा लेकर के संग्राम में विजय प्राप्त नहीं कर सकता है, क्योंकि इसकी ताकत को पूरा जहान जानता है। इसके चलने से जमीन कांपती है। इससे कोई नहीं लड़ सकता है। इस पृथ्वी पे कोई माई का लाल पैदा ही नहीं हुआ है जो इससे लोहा ले। हाँ, लड़ सकता है तो सिर्फ मलखान लड़ सकता है, और या तो आल्हा लड़ सकता है। ये तो एक ऐसे वीर बहादुर हैं जो इससे लोहा ले सकते हैं, और इन दोनों के सिवा कोई भी इसे लोहा लेकर के विजय प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए मेरी बात तो मानो, करिया के सामने संग्राम करने के लिए तुम मत जाओ। कुछ भी हो चाचा जी, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि मेरा खून खान रहा। आज मैं इसे मारूंगा। जिद करता है, जब देखो तब जिद करता है। ये किसी की बात नहीं सुनता है। रुक कर यहाँ से जा नहीं लड़ने को फिलहाल, और ये मामूली पीर ना है भट सुभटे अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं तेरी माँ को क्या जवाब दूंगा? तू इससे लड़ने के लिए नहीं जाएगा। मलखान इसे समझाओ, नहीं तो बेमौत मारा जाएगा। चाचा जी, आप मेरी रास्ता क्यों रोक रहे हो? मैं इसे काट डालूंगा चाचा जी, क्योंकि इसने मेरे पिता की खोपड़ी काट कर बरगद में टांग दिया। आज उसी तरह मैं इसकी खोपड़ी काट तुम सबों की खोपड़ी टंगेगी इसी बरगद की डाल में। करिया करिया मलखान बच्चे पर जोर दिखाता है। अरे मर्द है तो फिर मर्द के मुकाबले आ। मलखान ये करिया एक दिन तुझे बच्चा समझ कर छोड़ दिया था। तो खटिया चमड़े के फर्ज में सुने ध्यान से। खटिया सुन ध्यान से,
किसी और के धोखे में भाई रहना नहीं, आज पाला पड़ा थे मल खाते। किसी और के धोखे में रहना नहीं, आज पाला पड़ा थे मल खाते। मेरी तलवार की पावनों में विजय मैंने किया, फौज हारी नहीं करिया तलवार की करिया। करिया समर छेद से पीठ दिखाकर निकल गया। बेड़ी करिया जैसे बहादुर को मात दे करके आज तुमने मेरा सीना चौड़ा कर दिया। आज बरसों की तमन्ना पूरी हो गई है। जब करिया जैसा बहादुर पीठ दिखा करके भागा है तो अब इस माड़ों के अंदर कोई नहीं बचेगा। इसके 3 भाई और हैं, सूरज, अनूपी और टोडर। ये जहाँ भी मिलते हैं वहीं पर ये खत्म कर दो और करिया तो जरूर मिलेगा। ठीक है दादाजी, शनियाम मैं तीनों चलो। आओ मेरे। हमारा बेटा करिया वो गया है लेकिन अभी तक वापस नहीं आया और हमारे दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है। ना मालूम क्या होने वाला है। पिताजी बहुत गजब हो गया पिताजी।